आपको स्ट्रेस आ रही है तो आपके पास कोई ना कोई ऐसे विजुअल्स हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहे थे। कोई आपकी डील खराब हुई हो, आपके बॉस ने कुछ कह दिया हो, तो एनर्जी भी खराब हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है और वो चेन चलती रहती है। तो आप इस चेन को कभी भी एनएलपी से तोड़ सकते हैं कि आप अपनी स्किल को सीखिए। एनएलपी का ऐसा है जिससे एनर्जी बूस्ट हो सकती है इंस्टेंटली। जब भी आप चाहते हैं कि आप नए रिजल्ट्स क्रिएट करें, विद इन 30 सेकेंड आप अपने 3-4 कामों को कर लें। एक लंबा सा ब्रेथ लेते हैं तो इमीडिएटली आप शैलो ब्रीदिंग से बाहर निकलकर अपनी बॉडी को नई ऑक्सीजन देते हैं। आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स आई एम ए लूजर की भाव को छोड़कर आई एम ए विनर के भाव में आ जाएंगे। किसी ने आपसे कहा आई लव यू तो आपका चेहरा ब्लश करने लगता है। कहाँ तक एनएलपी हेल्प करती है? वेलकम बैक टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। आज जो मेरे साथ गेस्ट है, मैं उनकी वीडियो सालों से देख रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनके साथ बैठ के एक पॉडकास्ट करूंगा, बट आज मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं इसको मिस भी नहीं करूंगा। वो एक ऑथर हैं, एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच हैं। हाँ, हम राम वर्मा सर की बात कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम राम वर्मा सर टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठ के आज एनएलपी के बारे में बात करूंगा। इतने सारे सवाल है मेरे दिमाग में और शायद बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उनके दिमाग में भी होंगे कि एनएलपी हेल्प कैसे करती है ना सर? तो पहले ही मैं आपसे इसके बारे में ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में स्ट्रेस होता है हमको, या कॉर्पोरेट लाइफ क्या कल नॉर्मल जनरल लाइफ में इतना स्ट्रेस होता है, बर्नआउट हो जाता है इतनी सारी चीज़ों के कारण, तो ये एनएलपी हेल्प कैसे करता है? देखिए, जो भी चीज़ आपके पास स्ट्रेस दे रही है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्ट्रेस आ रही है तो आपके पास कोई ना कोई ऐसे विजुअल्स हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहे थे। यानी कि दिन में हो सकता है आपके साथ किसी का आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कोई आपकी डील खराब हुई हो, आपके बॉस ने कुछ कह दिया हो। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है स्ट्रेस में, जो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस देती है, उसमें कोई ना कोई विजुअल आपके पास होता है। दूसरी बात है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें ऑडियो लेवल पर परेशान करती है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, वही बातें सुनाई दे रही हैं। तीसरी स्ट्रेस आप कह सकते हैं कि थकान है। थकान को तो आप आराम करके 1 घंटे के लिए, या आपने पावर नैप ली, या आपने योग निद्रा कर ली, या आपने क्वालिटी रिकवरी टाइम क्रिएट कर लिया थोड़ा सा, तो आप उससे ठीक हो जाते हैं। जो रियल स्ट्रेस आती है लाइफ में वो ये आती है कि आपके पास कुछ इवेंट पड़ी है, विजुअल्स में पड़ी हैं या ऑडियोज़ में पड़ी हैं। अगर आप कभी भी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, उससे आपकी एनर्जी भी ख़राब हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है और कई बार आपके रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस में हमेशा कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर देते हैं या कह देते हैं जो आपके लिए नहीं ठीक होती, या उस रिश्ते के लिए ठीक नहीं होती। बिल्कुल। तो एनएलपी यहाँ सबसे पहला काम ये करती है कि जो आपके पास स्ट्रेस है, आप उसके विजुअल्स को डिलीट करते हैं या उनको इरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कुछ गलत बात बोल दी, तो वे आवाज़ें जो आपके कानों में पड़ी थी, वो कानों में नहीं है, बल्कि वो आपके माइंड का हिस्सा बन चुकी हैं और वो आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर रही हैं। ये एंग्जाइटी को आप स्ट्रेस कह लें। अब आपको नींद भी नहीं आएगी रात को, कई बार आप करवट बदलते रहेंगे, कई बार आपकी इंटरनल डायलॉग चलती रहेगी, उसने मुझे ऐसे कहा, मैं उसको ये कहूँगा, फिर वो मुझे ये कहेगा, फिर मैं उसे ये कहूँगा, और वो चेन चलती रहती है। तो आप इस चेन को कभी भी एनएलपी से तोड़ सकते हैं। यानी कि आप उन विजुअल्स को डिलीट कर सकते हैं। उन विजुअल्स में अगर कोई मूवमेंट है कि उसने मुझे ऐसे पकड़ा था, उसने मुझे ऐसे मारा था, उसने मुझे मेरे पीछे ऐसे दौड़ा था, तो आप उनको पॉज कर सकते हैं। आप उनके डिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रेस देने वाली जो विजुअल्स हैं वो हमेशा कलरफुल होती हैं, 3 डायमेंशनल दिखाई देती हैं वो चीज़ें। तो आप उन्हें ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, आप उनको छोटा कर सकते हैं, और जैसे ही आप उन विजुअल्स के साथ खेलते हैं तो आपके जो 86 बिलियन न्यूरॉन है जो उस स्ट्रेस की इमेजेस को लिए बैठे हैं, वो उनको छोड़ देते हैं। उसी तरह से आप साउंड्स को भी म्यूट कर देते हैं। और कभी भी करके देखिएगा, मान लेते हैं जब आपको तनाव है, आप कॉरपोरेट में काम करते हैं और वहाँ पर डिमांडिंग होता है आपके लिए, और एक्सपेक्टेड होता है कि आप हर रोज आपको डिलीवर करना है। हाँ जी। ये नहीं होगा कि सर मैंने तो कल डिलीवर किया था तो आज नहीं करूँगा। नहीं, वो कल वाला तो गया। तो आप कभी कोशिश करके देखिएगा या छोटा सा काम करके देखिएगा। मान लेते हैं, एक छोटी चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने हमारे पास जो कॉरपोरेट के एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, ठीक है ना, यूथ है हमारा, कि जब भी आपको इंटरनल डायलॉग शुरू हो रहा हो या फिर ऐसा है किसी ने गलत बोल दिया आपको, आप सिर्फ कुछ ना करें, आप इमेजिन करें कि आप एक मूवी थिएटर में आराम से अपनी चेयर पर
आराम से बैठे हुए हैं और आपके हाथ में या तो कोई रिमोट कंट्रोल है या फिर आपके पास कोई ना कोई एक बोर्ड है जहाँ पर बटन्स हैं। इमेजिन करना है, क्योंकि स्ट्रेस भी इमेजिनरी है, रियल तो वो महसूस होती है। ठीक है ना। तो आप इमेजिन करें कि वो जो, अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने जो पर्दा है उन घटनाओं को देखें जो दिन भर में आपके साथ घटी हैं, या फिर आपको कई बार ऐसा है वो घटी नहीं है आपकी घटनाएं, पर आपके माइंड ने परसीव कर ली। ये ना हो जाए जो अधिकांश मदर को हो जाता है जब बच्चे गाड़ी लेके निकलते हैं, आपका कोई छोटा बच्चा है तो देखता है कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो कहते हैं किसका एक्सीडेंट ना हो जाए, माइंड में कर लिया उसने। तो आप कभी भी कोशिश करके देखिएगा कि इमेजिन करिएगा कि उस पर्दे पर आप उस इवेंट को देख रहे हैं जो आपको तनाव दे रही थी या अभी भी तनाव दे रही है, या वो घटना घट सकती है, आप सिर्फ उसको इमेजिन कर रहे हो, या आपके मन की कल्पना ही आपको दुख देती है। तो आप कभी भी इमेजिन करो कि आपने उस पर्दे को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, यानी कि आप उसने मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, आपके पास एक बटन है। इमेजिन करते रहो अगले 30 सेकंड तक। इमेजिन करो कि अगर वो चेहरा होगा उसमें मेरा चेहरा होगा, उसमें उस आदमी का चेहरा है, ब्लैक एंड व्हाइट करके देखो। दूसरा, इमेजिन करो बटन दबा के धीरे धीरे इमेजिन करो कि सब साउंड म्यूट हो रही है। आपका माइंड डिलीट करना बहुत इजीली जानता है। तो आप इमेजिन करो कि वो आवाज़ जो आ रही थी बॉस की आवाज़ थी, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, उसने फिर मेरी भी आवाज़ आई थी, मेरे से कुछ नहीं होगा यार, ये दुनिया बड़ी ख़राब है। आप इनके म्यूट करके देखो। और तीसरा, इमेजिन करो कि अब आप इमेजिन करो कि एक इमेजिनरी बटन आपने दबाया है और इमेजिन करो कि ये पर्दा बहुत दूर जा रहा है आपसे, यानी कि अब ये जो मोमेंट्स हैं इस विजुअल्स में ये भी आपको विजिबल नहीं है। आप मुश्किल से 3 मिनट के अंदर आपको अपने आप को फ्री कर लेंगे। कमाल की बात ये रहेगी कि ये इवेंट अब आपको फ्यूचर में भी तंग नहीं करेगी। अच्छा। सो रोजाना आप अपनी स्ट्रेस को ठीक कर। दूसरी बात यह है कि एक चीज मैं बताता हूँ अभिषेक आपको, जो हमारे यूथ को पढ़ाई जानी चाहिए, और ये कॉर्पोरेट में इवन इंडक्शन के टाइम पर ये हमारे एचआर को पता होना चाहिए। वो है क्वालिटी रिकवरी टाइम। जब भी हम कोई भी माइंड से काम करते हैं या बॉडी से काम करते हैं तो हमारे माइंड और बॉडी का एक साइकिल होता है, उसको हम अल्ट्रेडियन साइकिल कहते हैं। कभी भी गूगल कर लीजिएगा। अल्ट्रेडियन साइकिल में हमारी बॉडी अलर्टनेस और रेस्ट के एक साइकिल से गुजरती है। हमारी बॉडी हर 90 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली रेस्ट में जाना चाहती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए आप एक हाईवे पर जा रहे हैं और 20 किलोमीटर निकल गया और बगल से पूछते हैं अपनी वाइफ से या फैमिली से, अरे यार वो रेस्टोरेंट कहाँ है? वो कहते हैं वो तो निकल नहीं गया 10 किलोमीटर पीछे। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। हाँ। और आप जागृत अवस्था में भी हैं, आप सो भी नहीं रहे। पता है उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय बॉडी का एक पार्ट और माइंड का एक पार्ट आपको उधर एंगेज रखा हुआ था, लेकिन वो एक क्वालिटी रिकवरी टाइम क्रिएट कर रहा था आपके लिए, यानी कि वो उस समय रेस्ट में जा रहा था। ठीक है ना। उस समय आप माइंडफुल भी थे और उस समय आप एक तरह से एक छोटे से पार्ट को कह सकते हैं कि ट्रांस में भी गए हुए थे, यानी कि हिप्नोसिस में भी थे। कमाल की बात ये रहेगी कि हम दिन में हमें कम से कम एक बार ये क्वालिटी रिकवरी टाइम चाहिए। अगर हमारा एक क्वालिटी रिकवरी टाइम हमें नहीं मिलता है तो हम अंदर से अपना जो हमारा रेस्ट का साइकिल है उसे हम बिना मतलब ओवरराइड कर रहे हैं, यानी कि वी आर ब्रेकिंग इट, वी आर नॉट फॉलोइंग इट। और कॉर्पोरेट में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो अब आप ये नहीं कह सकते मैं सर 2 मिनट का नैप ले लूँ क्या? वहाँ पर आपकी कॉफ़ी मशीन भी लगा रखी है। तो जब भी आपको समय मिले कॉर्पोरेट में, और स्पेशली जब आपका लंच टाइम है, तो लंच को 5 मिनट पहले ख़त्म कर लो और 5 मिनट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ पावर नैप लेना सीख लें। अब आप पूरे इमेजिन करें कि पैरों के पंजों से आप सांस ले रहे हैं, सांस ऊपर तक जा रही है, सांस जा रही है तो उसका एक कलर भी ले सकते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों से निकल रहा है वो कलर, फिर वही कलर जा रहा है। तो जैसे ही आप एक थॉट के साथ जुड़ जाएंगे तो आप 5 मिनट के अंदर ऐसा लगेगा कि मैं सो चुका हूँ। एंड योर 5-7 आवर्स आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसी रहेगी कि आपको लगेगा कि यार अब तो मजा आ गया, आपके कॉर्पोरेट को भी लगेगा। हाँ सर, तो ये एक तरीके से मेडिटेशन ही है ना? जी हाँ, ये मेडिटेशन ही है, क्योंकि आप इस समय आप पूरी तरह से बाहर के वर्ल्ड से कट जाते हैं। क्या ये इतना इजी है कि वो उस एनवायरनमेंट में, लेट्स से यदि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं कॉर्पोरेट में हूँ, कि उस एनवायरनमेंट में मैं आउटसाइड वर्ल्ड से कट के मैं वो 5 मिनट के लिए अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकता हूँ? हाँ, उसका एक तरीका है। जब मैं अपनी बीमारियों से जूझ रहा था तो तब मैंने इसको सीखा था, क्वालिटी रिकवरी टाइम। हमारी बॉडी हमेशा क्वालिटी रिकवरी टाइम मांगती है, इसीलिए रात आती है हमारे लिए।
इसीलिए हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं, उसमें बीमारी नहीं होती। अच्छा। वो क्वालिटी रिकवरी टाइम मांगती है बॉडी, और जैसे डॉक्टर आपसे कहता है कि 5 दिन आराम कर लो तो आप ठीक भी हो जाते हैं। जितने भी हमारे त्योहार हैं वो क्वालिटी रिकवरी टाइम देने के लिए हमारे लिए बने थे। ये रियल है। जब आप रिश्ते में जाते हैं तो आप एक क्वालिटी रिकवरी टाइम चाहते हैं, क्योंकि आप अकेलेपन से परेशान हो गए, दुनियादारी से परेशान हो गए, तो आपका इसे कभी भी आप कर सकते हैं। मैं तो आपको बताऊं, जब भी मैं ड्राइवर गाड़ी चलाता है या मैं कभी फ्लाइट में होता हूं, मैं पहला काम कुछ नहीं करता हूं, अपना सीट ली, और अगर मेरी विंडो की सीट है तो मुझे पता है कि अब कोई मुझे तंग नहीं करेगा। बीच वाले में तो यह है कि भाई अभी विंडो वाला भी आ सकता है। मैं आराम से आंखें बंद करता हूं, और जो मैं सबसे कहता हूं कि तुम भी कर लो इस काम को, तो कॉर्पोरेट में 5 मिनट मिल जाएंगी। 5 मिनट अगर उस बीच में ना मिले तो जब आप घर आ रहे हैं तब कर लें, मेट्रो में हैं तब कर लें, गाड़ी चलाते हुए तो ना करें, लेकिन गाड़ी में अगर किसी के साथ पीछे आप बैठे हैं तो कर लें, ठीक है ना। सुबह उठकर आपने मेट्रो पकड़ी है घर वहां जाते हुए, उसमें कर लें, लेकिन एक बार दिन में कर जरूर लें, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है। आप इमेजिन करें कि आप अपने सांसों को अपने पैरों के पंजों से ले रहे हैं, और जैसे सांस को इनहेल कर रहे हैं तो इमेजिन करो कि पैरों के पंजों से सांस सर की चोटी तक जा रही है, और छोड़ते हुए सर की चोटी से पैरों के पंजों से निकल रही है। चाहे तो कोई कलर दे दें। जब आप सिर्फ इतना सोचते हैं अभिषेक, तो आपके पास हजारों थॉट का एक तरह से जमावड़ा होता है हमारे माइंड में। जब आप एक थॉट के साथ जुड़ जाते हैं तो बाकी थॉट को आप शांत कर देते हैं। एट द टाइम यू आर विद वन थॉट। और जब आप एक थॉट में हैं तो आपकी जो 86 बिलियन न्यूरॉन है उनमें जो प्रोग्रामिंग चल रही थी वो शांत हो जाती है। ये नहीं कि आपने सारे घर को कह दिया कि सावधान, तो सावधान में खड़े। अब वो ये नहीं कि कोई खिचड़ी खा रहा है और कोई दलिया खा रहा है। गोट माई पॉइंट। तो जब आप मिनिमाइज करते हैं अपने थॉट्स को, तो उस समय आपकी माइंड और आपकी बॉडी की जो रिलैक्स करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कई हजार गुना बढ़ जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अपने सांसों पर ध्यान दे लो, तो आपकी खांसी तक बंद हो जाती है। हाँ। छींकें आ रही हैं तो आप अपनी सांसों पर ध्यान दे लो, 2 मिनट के बाद आपको छींक नहीं आएंगी। चाहे आप कहते हैं जी मुझे 400 छींक आती है सुबह, आप अपने पैटर्न को तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये इजी तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाएगा, मेरे को लग रहा है प्रैक्टिस से हो जाएगा। इजीली हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। हाँ। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सर आगे बढ़ने से पहले ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेते हैं। आपने इतने सारे लोगों से सुना होगा, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है एनएलपी को लेकर? क्या इसके लिए ना सबसे पहले हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए, एंड वी शुड बी सर्टिफाइड बाय ABCD फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, DEF फ्रॉम अमेरिका। अरे भाई, सबसे पहला काम है कि आप अपनी स्किल को सीखिए। उगते सूरज का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, बढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आपको कुछ भी नहीं आती प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो वो बेकार है। जो हमारा माइंड है, क्या ये फिजिकल हेल्थ को कंट्रोल करता है? हमारी पूरी तरह से फिजिकल हेल्थ को कंट्रोल करता है। आपके माइंड का हर एक थॉट आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा, जिसे आप वेगस नर्व कहते हैं, मेन पार्ट पर वो जाती है। बाकी नर्वस सिस्टम हमारा 6000 शहरों को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए जितने तारों की जरूरत पड़ती है उतना बड़ा हमारा नर्वस सिस्टम है। हर एक थॉट आपके इम्यूनिटी पर जाता है, हर एक थॉट आपके किडनी पर जाता है, हर एक थॉट इवन आपका हार्ट बीट बढ़ा देता है। यस, थॉट आते ही आपकी नींद गायब हो जाती है। थॉट आते ही आपका किसी ने आपसे कहा आई लव यू तो आपका चेहरा ब्लश करने लगता है, ठीक है ना। किसी ने कहा आई हेट यू, और किसी ने ये कह दिया कि यू आर फायर्ड, तो आपका दिल बैठ जाता है। तो हर एक थॉट आपकी बॉडी को और फिजिकल हेल्थ को पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी पूरी तरह से कंट्रोल करता है, डिफाइन करता है। सर आपने कहा आई लव यू, राइट? इसी पे बात करते हैं कि क्या एक और क्वेश्चन है मेरा कि क्या एनएलपी से मैं लव को भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ? 100%। याद रखिएगा, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए अभिषेक सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड है। पूरी की पूरी महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन की एक ही चीज को तो बदलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ माइंड। वो वहां ट्रेनिंग थोड़ा ही दे रहे हैं कि हथियार को ऐसे पकड़ो और बल्ले को ऐसे पकड़ो और गांडीव को ऐसे, नहीं। वो सिर्फ स्टेट, द मोमेंट यू आर इन द स्टेट ऑफ टुगेदरनेस यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द पीपल और द अपोजिट सेक्स। एंड इफ यू आर प्लेइंग अ विक्टिम गेम ऑलवेज, या फिर आप सिंपैथी के गेम में है, तो आप अट्रैक्ट तो कर लेंगे, लेकिन वो ट्रू लव नहीं होगा। कोई एक ऐसा हैक जिससे एनएलपी का ऐसा है जिससे एनर्जी बूस्ट हो सकती है इंस्टेंटली? इमीडिएटली विद इन 30 सेकेंड आप अपने 3-4 कामों को कर लें। जब भी आप चाहते हैं कि आप नए रिजल्ट्स क्रिएट करें, तो नेक्स्ट 30 सेकेंड में, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, कॉर्पोरेट के लोग हैं, या सेल्समैन हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल भी हैं, आप एक क्रिकेटर हैं,
अगले 30 सेकंड में आप अपने माइंड को हैक करके एक स्पेशल जोन में जा सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ 4 काम करना होगा। पहला काम है कि आप अपनी स्पाइन को हमेशा सीधा सीधा रखें। स्पाइन को स्ट्रेट जैसे ही आप रखेंगे तो आपका माइंड और आपकी जो स्पाइन है वो एक ही होती है। आपके माइंड का डॉक्टर या आपके स्पाइन का डॉक्टर होता है, ठीक है ना। तो पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये करें कि आप एक डीप ब्रेथ लें। गड़बड़ी ये होती है कि जब हम एक बेकार के जोन में होते हैं, एनर्जी लेस स्टेट में होते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग जो है शैलो होती है, छोटी हो जाती है, जिसको एंजाइटी वाली ब्रीदिंग कहते हैं। जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग को तोड़ते हैं, एक लंबा सा ब्रेथ लेते हैं, तो इमीडिएटली आप शैलो ब्रीदिंग से बाहर निकलकर अपनी बॉडी को नई ऑक्सीजन देते हैं। तीसरा काम है आपकी फेशियल एक्सप्रेशन। आपके चेहरे की 80 मसल्स डायरेक्टली आपके 86 बिलियन ब्रेन सेल्स के साथ एक स्पेशल कनेक्शन बनाती है। हर चीज जो चेहरे पर आती है वही आपके माइंड में है, और माइंड का हर एक थॉट आपके चेहरे पर दिखाई देता है। अगर आप अपने कॉन्शियसली 35 सेकंड के अंदर अपने चेहरे पर एक भाव लाएं, मानो एज इफ यू आर द विनर, तो इमीडिएटली आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स आई एम ए लूजर की भाव को छोड़कर आई एम ए विनर के भाव में आ जाएंगे। और चौथी चीज है आपका इंटरनल डायलॉग। जब भी आप नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो आपके अंदर एक इंटरनल डायलॉग चलता है, यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इन 4 चीजों को आप कर लें और 30 सेकंड्स में आप एक नए जोन में होंगे एंड यू विल क्रिएट द मैजिक। आपने भी हिप्नोसिस की भी बात करी थी, एक बहुत छोटी सी, बट क्या ये रियल है या ये मिथ है? नहीं, इट इज रियल, बशर्ते कि हिप्नोटिस्ट जो है आपको हिप्नोटाइज करना जानता हो। फिर वही वाली बात है कि सवाल ये नहीं है कि मैं बढ़ई अच्छा हूं और मेरे पास सर्टिफिकेट है। बढ़ई वो अच्छा है जो मैं लकड़ी लेकर आऊं और एक बढ़ई ये कहे कि लाओ जी बताओ इसका टेबल बनाने के दरवाजा बनाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरे पास सर्टिफिकेट अच्छा है, नहीं। याद रखिएगा, हिप्नोसिस में तो आप हर टाइम हिप्नोटाइज्ड ही तो किए गए हैं कॉर्पोरेट के द्वारा। लाइफ वो है जहां तंदुरुस्ती है वहां ये हिप्नोटाइज करने का ही तो है, ठीक है ना। रेमंड द कंप्लीट मैन, रेड एंड व्हाइट पीने वाले की बात ही कुछ और है, ठंडा मतलब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एवरी टाइम जो भी हमारे टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं वो एक तरह से हिप्नोसिस ही है। जब हमारे बुजुर्ग हमें अपनी कहानियों से प्रभावित करते थे वो हिप्नोसिस ही है। तो हिप्नोसिस बेसिकली इज टू एक्सेस योर सबकॉन्शियस माइंड बाय बाईपासिंग योर कॉन्शियस माइंड। उसे तो हर वक्त कोई भी कर सकता है, आप भी करते हैं रोज अपने बच्चों को, पर आपको मालूम नहीं, बस उसे आर्टफुल्ली करना ये हिप्नोटिस्ट का काम है। आपने जो भी इतने सारे जो जिंगल्स बोली ना, वो मुझे लग रहा है कि हाँ, हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं थी, वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गई थी। तो वो एक तरीके से हिप्नोसिस है कि वो मेरे दिमाग में है कहीं पर। इसी तरह से आपके माइंड को हैक किया गया है पूरे के पूरे कॉर्पोरेट के द्वारा, ठीक है ना। वो बताया गया है कि आपको ये खरीदना है। सर वो एडवर्टीजमेंट्स यही काम करते हैं। एग्जैक्टली, दे पुट यू इनटू ट्रांस, वो आपको ट्रांस में तो डालते हैं। और हमारे बच्चे भी यही काम करते हैं, उनको देखकर हमें बोलते हैं कि अच्छा ये खरीद के लाओ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इफ यू आर नॉट ए हिप्नोटिस्ट यू कांट बी अ गुड पेरेंट। अगर आप एक अच्छे हिप्नोटिस्ट नहीं तो आप एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकते, या एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन सकते, अच्छे पेरेंट तो बन ही नहीं सकते। एवरी टाइम यू हैव टू बाईपास द कॉन्शियस माइंड ऑफ द चाइल्ड। जब आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा पढ़ो, तो वो उसका कॉन्शियस माइंड तो क्या क्यों पढ़ूं, तो कई बार वो कह भी देता है। लेकिन जैसे ही आप अपने स्टेटमेंट को ऐसे बनाओ कि उसको ये सवाल ही करने का मौका ना मिले कि क्यों पढ़ूं, बल्कि वो आपके दिए गए स्टेटमेंट को डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में ले, अपने सबकॉन्शियस में ले, इसे तो हिप्नोसिस कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसकी छोटी कोई भी आर्ट है। इसको मैं आपको इस पॉडकास्ट के बाद चार टेक्निक सिखा सकता हूँ। यू कैन बिकम ए वंडरफुल हस्बैंड एंड फादर ऑल्सो। थैंक यू। देखते हैं वो भी करके। सर मेरे लिए, बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक रहता है करियर गोल्स को अचीव करना। आजकल हम सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी जिंदगी में, चाहे कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट है, जो बाहर काम करने वाला है, कॉर्पोरेट का बंदा है, कोई भी हो, वो अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए दौड़ रहा है। तो उसमें कहाँ तक एनएलपी हेल्प करती है? पूरी तरह से एनएलपी ही काम करती है। जो आप कोई भी गोल बना रहे हैं, जब आप गोल बना रहे हैं, गोल बनाते हुए भी आपको एनएलपी काम करती है, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कैसे आप अपने कॉन्शियस माइंड को वहाँ पर फोकस करें जो गोल आप चाहते हैं, चाहे वो करियर के गोल हैं, चाहे वो पैसे के गोल हैं, चाहे वो आपकी सक्सेस के गोल हैं, आपकी इवन हेल्थ के गोल हैं, वेट बढ़ाने घटाने के गोल हैं, या रिश्तों को बेहतर करने के गोल हैं। हर एक जगह पर एनएलपी ही काम करते हैं। जब हम एनएलपी से किसी भी गोल की बात करते हैं तो पहली चीज हम ये कहते हैं कि आपके 86 बिलियन न्यूरॉन और आपके 60 ट्रिलियन बॉडी की सेल, ये दोनों मिलकर गोल को पूरा करेंगे।
भाई आप, जब मैं कहता हूं कि अभिषेक आप गोल को पूरा करेंगे तो आप हैं कौन, तो मैं बताता हूं आप कौन है। आप 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, शरीर हैं, लेकिन इनके अंदर जो थॉट को देता है वो 86 बिलियन यहां पर ब्रेन सेल है। तो इसका मतलब है कि मुझे 2 जगहों पर काम करना होगा। पहला काम मैं आपके माइंड पर करूं और आपकी बॉडी पर भी करूं। कई बार माइंड कह देता है इस काम को कर लो, पर बॉडी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में डाल देती है, यानी कि वो उसके साथ अलाइंड नहीं है। याद रखिएगा, मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं। हम एक वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें हम माइंड में से ड्रीमर पार्ट को जागृत करते हैं और कहते हैं कि बताओ आपके गोल्स क्या हैं, और ड्रीमर अपने गोल को लिखता है। और हम ये कहते हैं कि ड्रीमर आज ड्रीमर नहीं बदलेगा लाइफ में। जो आपका गोल है, चाहे वो आपकी सेहत का गोल है, चाहे वो पैसे का गोल है, इसे बनाइए। उसे बनवाते हुए पहली चीज याद रखी जाती है कि उसके पीछे कितना स्ट्रॉन्ग वाई है। अगर आपके पास क्यों मैं इस गोल को पूरा करना चाहता हूं ये कारण ही कमजोर है, तो फिर आप रुक जाएंगे। भाई बहुत सारे बच्चे इस दुनिया में भूखे सोते हैं, पर एक बात इमेजिन करके देख लो, कितना खराब लगेगा इमेजिन करता भी कि एक दिन आपके घर में पैसा नहीं है, सामान नहीं है और आपका बच्चा भूखा है। क्या आप बैठ सकते हैं घर में? नहीं बैठ सकते ना। आप पूरी मेहनत करेंगे, बच्चे के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन बच्चे तो और भी बहुत हैं। उन दोनों में और इनमें क्या फर्क है? याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा फर्क है। इस बच्चे के साथ आप इमोशनली डिफरेंटली जुड़े हुए हैं। आप इसके लिए भाई अलग है, उनके लिए भाई अलग है आपका। उनके लिए आप डिले कर सकते हैं। जीवन में जब भी आप अपने गोल को एसोसिएट नहीं करते हैं अपने भाई के साथ, इमोशन के साथ, तब आप उसे डिले करते हैं। पहला काम एनएलपी ये करती है कि आप अपनी इमोशन के साथ उसे जोड़ें। मैं आपको एक चीज बताता हूं, माइंड से गोल तो कोई भी बना लेता है। अभी हम गोल बना लेते हैं, 1 सेकंड में एक गोल बन जाएगा। चलिए इस साल जो है 100 करोड़ कमाते हैं। अच्छा जी 10 साल बाद ना व्हाइट हाउस खरीद लेंगे, ठीक है ना, और 3 साल बाद एक वो भी लिख लो, एक जेट भी खरीद लेंगे। अच्छा परसों को हम ना अमिताभ बच्चन को भी बुला लेंगे अपने घर पे। बन गए ना गोल। तो याद रखिएगा, इन पिक्चर्स का बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये गोल सेटिंग नहीं है। गड़बड़ ये समझ लिया कि इसी को गोल सेटिंग कहते हैं। ये गोल सेटिंग नहीं है, ये तो सिर्फ इमेजेस को आपने क्रिएट किया कॉन्शियसली। सवाल यह है कि ये इमेजेस जो लाए हो, इसके लिए आपका हार्ट कितना परमिशन दे रहा है, हार्ट में कितनी इमोशन आई है, क्योंकि इमोशनल सेंटर जो है वो आपका हार्ट है। इसे हम हार्ट कोहेरेंस कहते हैं। इसलिए मैं एनएलपी नहीं पढ़ाता हूं, अब एनएलपी 2.0 पढ़ाता हूं, जिसमें मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ाता हूं, हार्ट कोहेरेंस पढ़ाता हूं। एक आदमी कहता है कि जी मैं डिप्रेशन को पीछे छोड़कर डिलाइटफुल रहना चाहता हूं। मैं धीरे से पूछता हूं अपने हार्ट में जाकर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं यहां पर रिवेंज भरा पड़ा हो किसी के लिए, यहां पर आपके पास जेलसी पड़ी हो, हर्ट पड़ी हो, गुस्सा भरा पड़ा हो, ओवरवेलमिंग की फीलिंग्स भरी पड़ी हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हो, ये पड़ा हो। अगर ये इमोशन यहाँ भरी पड़ी है ना, तो फिर डिलाइटफुल नहीं हो सकते। पिक्चर यहाँ बनाते रहो कितनी भी। तो एनएलपी आपकी पिक्चर भी बनवाएगी और आपके हार्ट को भी क्लियर करेगी बेकार की इमोशन से। और तीसरा काम ये भी करेगी कि वो आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स को एक एनर्जी भी देगी, जिसे आप गट इंस्टिंक्ट कहते हैं कि ये काम करना है, और आप करना शुरू कर देंगे। ये पूरा का पूरा एनएलपी का पैकेज है। एनएलपी सिर्फ माइंड पे काम नहीं करती, आपकी इवन डीएनए और जीन पर भी काम करती है। अभी हमने 1-2 टेक्निक्स आपसे सीख ली, ठीक है। कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम मेमोरी बूस्ट कर सकते हैं? आपको कभी मेरा एक डेमो देखने का मौका नहीं मिला। मैं कल भी एक किसी जगह पर अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, तो मैं वहाँ पर करीब 50 लोग बैठे थे। मैंने उनसे कहा अपने टेलीफोन नंबर का लास्ट 2 डिजिट मुझे बोलो और मैं लिखूंगा। और मैंने करीब 70-80 डिजिट का एक नंबर साथ के साथ पढ़ के सुना दिया, ऊपर से नीचे। फिर मैंने कहा नीचे से ऊपर भी याद है तो सब चौंक लोग। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सारी चीज पॉसिबल है। पहली तो बात यह है कि आपके पास मेमोरी की कोई कमी नहीं है। हाँ, वो तो आपके पास 86 बिलियन न्यूरॉन है, और एक न्यूरॉन, एक ब्रेन सेल की जो कैपेसिटी है अभिषेक, वो 82 GB बताते हैं। तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब लोग कहते हैं कि हम 10% भी मेमोरी का प्रयोग नहीं करते, मैं कहता हूँ 1% का भी नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप मेमोरी का प्रयोग करने लगते हैं और आपका न्यूरॉन्स बढ़ने लगते हैं। इसे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि मैंने 10 रुपए खर्च करे और पिताजी ने 10 रुपए फिर दे दिए, ठीक है ना। तो पहले तो बात यह है, गड़बड़ ये होगी, 2 चीजें हो गई हैं। पहली चीज ये हो रही है अभिषेक, तो या तो जब हम किसी चीज को लर्न करते हैं तो हम भूलते नहीं हैं, बेसिकली हम उसे लर्न ही नहीं करते। अच्छा, मान लेते हैं आप घर जाएंगे,
आप कार की बात कर रहे वाइफ से, बेटी ने आपको एकदम से पुकारा, पापा आ गए, वो आपके पास, और आपने टक से चाबी रख दी किसी जगह पर, और फिर आप कहें यार मैं कार की चाबी रखकर भूल गया। आप भूले नहीं है, आपने उसे याद करते हुए लर्न ही नहीं किया। तो आप हम अपने आप को गलत ये रेफरेंस दे रहे हैं। हमारे पास मेमोरी की कोई कमी नहीं होती। असलियत में उस समय जब वो घटना घट रही है या वो मोमेंट आ रहा है, उस समय हम उसको लर्न ही प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम लर्निंग की है। नोबडी टीचेस अस हाउ टू लर्न। सारे टीचर्स हमें पूरी तरह से, आप कह सकते हैं कि हमें वो कहते हैं कि ये तुम्हें लर्न करना है। यानी कि वो हर बार मैं आपको एक ऐसी बाइक दूं जो पहली बार आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने साइकिल भी नहीं चलाई, और मैं कहूं कि नाउ बी पॉजिटिव, आप इसे ड्राइव करो, तो बी पॉजिटिव होना यहाँ बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आपको चलाना सिखाया नहीं। तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए, और जो लर्निंग की कुछ टेक्निक्स हैं वो एनएलपी सिखाती है, उसको आप अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी इवेंट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और रखते भी हैं। बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं जो नेगेटिव पड़ी हैं तो आज भी याद है, और कुछ पॉजिटिव भी याद है। बिल्कुल भाई, जहां पर आपको एप्रिसिएशन मिली तो उन्हें क्यों याद कर रहे हो? इसलिए कि उनमें कोई विशेष घटना या इमोशन आई थी, या जो पॉजिटिव या नेगेटिव। जब तक कि किसी घटना में कोई इमोशन नहीं आएगी तो आपका माइंड उसे ऐसे ही मान लेगा, ये तो ऐਵੇਂ ही है, और वो उसे भूल जाएगा। जो याद कर रहे हैं हम, यदि उसको हम इमोशनली कनेक्ट कर सके तो वो इजीली हो जाता है हमें याद करना। 2-3-4 चीजें हैं उसमें, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूँ कि कहाँ पर याद होता है। मान लेते हैं आप बाहर रोड पर खड़े हैं, मैं और आप, जहां पर सुबह से शाम तक अगर हम खड़े हो जाएं तो 1 लाख लोग तो गुजर जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है ना? इन 1 लाख लोगों में या कारों में हम कितने लोगों को याद रख पाएंगे? एक को भी नहीं। हाँ, ठीक है ना? जिसको याद, अगर कोई पहले से हमारा कोई जानने वाला निकला तो वो तो पहले से ही याद है। हाँ। लेकिन हमें 1 लाख लोग निकल जाए तो हम 2 दिन बाद भूल जाएंगे कौन कहाँ था, पता नहीं आया होगा। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इस 1 लाख लोगों में से एक आदमी के सचमुच में घोड़े वाली पूंछ निकली हुई है तो क्या अब आप भूल जाएंगे? नहीं। और आप जिंदगी भर याद रखेंगे। अपने नाती पोतों को भी कहेंगे मैंने एक आदमी को देखा था जिसको पूंछ थी। वो कहेंगे बाबा आप वो तो जयपुर में देखा था। अरे नहीं, नोएडा की बात है। अच्छा, वो तो शाम की बात है। अरे नहीं, सुबह की बात है। यानी कि आपको इतना याद है। पता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें आपके माइंड को यूनिकनेस मिली है। अच्छा। जीवन में हम उन चीजों को याद करते हैं जो यूनिक है, या यूनिकली आपने उसे परसीव करा। आप अगर अपने चाबी को किचन में रख रहे हैं वाइफ को बात करते हुए, सोचो 1 सेकंड के लिए कि इसमें एक यूनिक विजुअलाइजेशन कर लें कि इस समय चाय जो है मेरी किचन में चाय की पत्ती की नहीं बनती बल्कि मेरी कार की बन रही है। अब जैसे ही आप कार को ढूंढेंगे तो किचन में याद आ जाएगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी बात बताता हूं, आपके घर में बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं। कई बार आप देखेंगे कि लोग फोटोग्राफ देख रहे हैं और अचानक आपका फोटो आता है 20 लोगों के बीच में। आपकी निगाह कहाँ जाती है सबसे पहले? दूसरों के फोटो पर कि अपने फोटो पर? अपने पर आती है। तो जीवन में याद रखिएगा, हमारा माइंड सिर्फ उन चीजों के साथ एसोसिएट करता है और मेमोराइज करता है जिनमें आई होता है, मैं होता हूं, यानी कि आप खुद होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी जिन चीजों में कलर्स होते हैं उनको हम बहुत अच्छी विजुअलाइज करते हैं, जिन चीजों में मूवमेंट होता है उनको लर्न करते हैं। आजकल बहुत चलता है कि अपने लिए टाइम निकालना और अपने आप से बात करना। ये मेरे 1-2 पॉडकास्ट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट क्योंकि मैंने एनएलपी की कोई स्पेशलाइज्ड मेरे पास कोई गेस्ट नहीं था, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अपने आप से बात करना ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या रोल है मेरी सक्सेस के लिए। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि बहुत थोड़ी सी गहराई तक चलना होगा। अच्छा। सुपरफिशियल नहीं है ये चीज जो आपने बोली, ये बहुत गहरा सेंटेंस है। सबसे पहले मैं अपने आप से जो बात करूं, वो जो स्वयं है वो या खुद है वो है कौन? ये बॉडी तो नहीं है, ये उंगली भी नहीं है, यानी कि मेरे अंदर मैं ही कहीं बैठा हुआ हूं। इसको हम सेल्फ इमेज कहते हैं, अभिषेक। अच्छा। जीवन में सबसे पहला रूल समझ लीजिएगा, अगर मेरी सेल्फ इमेज डिस्टोर्टेड हुई पड़ी है, वो खराब हुई पड़ी है, स्पॉइल्ड हुई पड़ी है, वहां पर इमोशनल वुंड्स है मेरे पास, तो मैं उससे बात करके भी मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय अंदर से एक और पेन आएगा, यार मुझे तो लोगों ने सताया है। ठीक है ना? तो वहां पर मैं खुश नहीं हूं। अगर मेरी सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्म्ड है, मेरी सेल्फ इमेज एक खूबसूरत सेल्फ इमेज है, वो उसको इमोशनल वुंड नहीं बल्कि वो इमोशनली आप कह सकते हैं ग्लो कर रहा है,
तो उसके साथ बैठने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे फिर और अच्छे लोग भी नहीं भी मिलेंगे बैठने के लिए, तो मेरा समय कट जाएगा। प्रॉब्लम ये होगी कि 6 साल की उम्र तक हम सब लोग करीब करीब, साइकोलॉजी कहते हैं कि हम अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देते हैं। हम नहीं करते हैं, सोसाइटी करती है। कई बार आपका टीचर आपसे कह देगा तुमसे तो ए बी नहीं लिखा जाता, यू आर नॉट ओके। कई बार आपके पेरेंट्स कह देते हैं हमारे, यार तेरे से कुछ नहीं होगा। बड़ा भाई कहता है तू नालायक है, कुछ नहीं होगा तेरे से। और हमारे पास हमारी खुद की सेल्फ इमेज जो है वो डिस्टोर्ट हो जाती है और हम सिर्फ एक, आप कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल सेल्फ इमेज को लेकर जिंदा होते हैं। दिस इज माई करियर, दिस इज माई गर्लफ्रेंड, दिस इज माई बाइक, दिस इज माई पेचेक। यानी कि आप पोजेशंस को दिखाकर लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन इंटरनल सेल्फ इमेज आपकी वुंडेड पड़ी है, घायल पड़ी है। तो जब आप अकेले में भी बैठे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपकी सेल्फ इमेज खराब वाली ना हो उस समय, नहीं तो अभी तो आपको पेन ही मिलेगा, अकेलेपन के शिकार रहोगे, क्योंकि जो वो है वो भी खुश नहीं है और तुम भी वहां पर अकेले हो। इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है, और अगर अच्छी है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने राम साहब, बिकॉज क्या है ना कि बहुत सारे लोग तो, जैसे आपने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड में रह गया कि बचपन में पेरेंट्स ने बोला यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपकी डिस्टोर्ट हो गई, तो वो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो पेरेंट्स के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है कि आप उनको इंकरेज करें, रहे देन आप उनको ये बोल रहे कि भाई तू ये कर नहीं सकता। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक छोटा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ। जब भी आप किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो, आप अपने बच्चे के लिए सिग्निफिकेंट है, आप अपनी पत्नी के लिए सिग्निफिकेंट है, आप अपने पेरेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट है। सही बात तो यह है कि जहां पर आप जॉब करते हैं आप अपने जूनियर्स के लिए भी सिग्निफिकेंट है। आपका जो कोई और क्लोज फ्रेंड है उसके लिए भी आप सिग्निफिकेंट है। कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने उन लोगों के लिए दे दिया, याद रखिएगा उस समय उनका कॉन्शियस माइंड उस पर कोई लॉजिक नहीं लगाएगा और वो सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाएगा, मेमोरी बन जाएगी। हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए कभी भी यार उन लोगों को ऐसी बात ना बोले जिनके लिए हम सिग्निफिकेंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए कई बार मैं डॉक्टर्स को भी बहुत रिक्वेस्ट से कहता हूं कि साहब मत बोलिए एकदम से कि इसको ये बीमारी होगी और ये ठीक नहीं होती, क्योंकि तुम सिग्निफिकेंट हो इसके लिए। ये बिलीव बन जाएगा इसका, और जो तुम बोलोगे वही पूरा करेगा ये। और फिर आप कहोगे कि देखो जो मैंने तो यही बोला था ना, नहीं ये सेल्फ प्रोफेसी है, इसको पूरा ना करें। इसीलिए कई बार लोग मुझसे कहते हैं तुम तो ये कहते हो कैंसर ठीक कर देते हो। भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कैंसर ठीक करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैंने पढ़ा है कि कैंसर भी ठीक हो जाता है, और मैंने करीब करीब 40,000 लोगों का रेफरेंस पढ़ा है। लेकिन अगर मैंने किसी को कह भी दिया तो ठीक हो जाएगा, तो यार तुम उसे क्यों कह रहे हो कि तू ठीक नहीं होगा? क्योंकि तेरा उसका नेगेटिव पॉइंट उसके जरूर उसको बर्बाद कर देगा। मेरा पॉजिटिव उसको ठीक करे या ना करे, तो पॉजिटिव बोलिए हमेशा। क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे देखे हैं, और मेरा भी ये मानना है कि जब हम बीमार होते हैं तो यदि आपने अपने आप को ये फीलिंग दे दी कि मैं बीमार हूं, तो आपको उतना ही लंबा टाइम लगेगा उस पर रिकवर होने के लिए। अगर आपने अपने आप को ये फीलिंग दे दी कि नहीं मैं तो ठीक हूं, तो वो उतनी जल्दी आपका बॉडी जो है आपको साथ देना शुरू कर देती है आपका। बिल्कुल, ये तो पूरी एनएलपी है। हाँ जी। जैसे ही आप एक नई इमेज को प्लांट करेंगे, इमीडिएटली आपकी बॉडी, आपका एनवायरनमेंट बदलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कल आपको पता है कि आपका फंक्शन होने जा रहा है दूसरे शहर में, आपके परिवार पहुंच चुका है वहां पर, और वहां से एक कॉल आ जाएगी, सब तैयारी हो चुकी है, चलो मैं आपको एक सेल्फी भेज रहा हूं या एक फोटो भेज रहा हूं, एक नई इमेज बन गई। आप देखेंगे कि सडनली ऐसा लगेगा यार कल की फ्लाइट है, आज ही चलना चाहिए था ना। गोट माय पॉइंट। यानी कि आपके माइंड के और बॉडी के अंदर उसी तरह के हॉर्मोन्स पैदा हो जाते हैं। इसलिए आप अपने लिए कभी भी ऐसे सेंटेंसेस को ना लें जीवन में, ये मैं सबसे कहता हूं, जो यू के साथ शुरू होते हैं और उसके साथ कोई आइडेंटिटी हो। ऐसा ही लोगों के साथ ना बोलें तो यू के साथ अच्छा वर्ड बोलें। अरे यू लुक वंडरफुल, यू आर सो नाइस, ठीक है ना। और हम कहेंगे तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो इररेस्पॉन्सिबल हो, तुमने पानी गिरा दिया, तुम गंदे बच्चे हो। तो ऐसा वर्ड ना बोलें, क्योंकि वो उसकी पहचान के अंदर जा रहा है। कोई गलती मैं कर सकता हूं बिहेवियर से, बट इट डजंट मीन कि वो मेरी आइडेंटिटी है। मेरे से हो सकता है कि पानी गिर जाए, पर मैं अच्छा खराब बच्चा हूं ये ना मत बोलो। पानी गिर गया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन को रहने दो। हम टीचर्स को भी मैं यही कहता हूं कि कई बार कि आप बच्चे ने 2-5 लिख दिए, बस ये बिहेवियर की प्रॉब्लम है या कैपेबिलिटी की है, ये मत बोलो कि तू बेवकूफ है, ये ना बोलो, क्योंकि इससे उसको आपने इस एक्टिविटी से उसकी आइडेंटिटी पर कुठाराघात कर दिया है, और ये उसके ब्रेन के अंदर जाएगा। सर इसी से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोग
दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। एक, यदि आपने उनको कुछ बोला तो उन्होंने सुना, उन्होंने उसको दिल पे नहीं लिया या उन्होंने उसको ठहरा नहीं लिया। कुछ लोग होते हैं जो आपने बोला, जैसे हमने शुरू में भी बात करी थी, वो उसी को लेकर बैठ गए कि यार ये तो मेरे लिए ऐसा बोल गया, क्या मैं ऐसा था हूं। और ये बात जो है वो चलती रहेगी, आज नहीं चलेगी, सबकॉन्शियस में है, 6 महीने बाद फिर निकल आएगी, साल भर बाद फिर निकल आएगी। स्पेसिफिकली इन पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा होता है, प्रोफेशनल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होता, हर रिलेशनशिप में होता है। तो जो ये नेचर होता है लोगों का, जो बातों को ठहरा लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो एनएलपी के थ्रू कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ? देखिए, ये यहाँ पर ये तो हम एक टेक्निक भी कराते हैं। अच्छा। जो लोग मेटाफोरिकली, यानी कि सांकेतिक रूप से मैं एक बात बोल रहा हूँ, जिन लोगों की स्किन, चमड़ी पतली होती है, उन्हें जो भी बात कहोगे तो उनको लगती है, पर ये चमड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं समझ गया। हाँ, ये सांकेतिक वर्ड है। कई बार आपने देखा होगा कि जो आदमी बर्न वार्ड में जाओ तो जिस आदमी की स्किन जल जाती है, उसको हवा से भी बचाया जाता है, यानी कि हवा भी उसको हर्ट करती है। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी छोटी छोटी बातों से हर्ट हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आप मेटाफोरिकली, आपकी स्किन बहुत कमजोर है। कुछ लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ते तो क्या कहते हैं, इसकी बड़ी मोटी चमड़ी है। इज दैट राइट? अब यहाँ पर एनएलपी की टेक्निक लगाते हैं। जीवन में याद रखिएगा, जब जब आप किसी भी चीज से जल्दी से हर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी पर्सनल बाउंड्री मिस हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। आप कुछ ना करें, मेरे कहने से एक टेक्निक कर लें कि आप इमेजिन करें कि आपके चारों तरफ एक अपना पर्सनल बबल है या दायरा है या ओरा है। इमेजिन करें कि इसके अंदर हवा है, आप रोशनी है, आप इस बबल के अंदर बढ़िया तरह से खुशनुमा माहौल में रहते हैं। अब आप उन लोगों को देखें जिन्होंने आपको हर्ट किया है या करते हैं या किया था या कर सकते हैं। इमेजिन करें इस बबल के बाहर वो लोग हैं और उनकी इंटेंशन, उनके गलत वर्ड आपकी तरफ आ रहे हैं और वो वर्ड इस बबल से लगकर नीचे गिर रहे हैं या वापस उनके मुंह में जा रहे हैं। बस इस तरह से आप 5, 7, 10 बार कर लो। अब उनसे और सुनो कि वो गाली भी दे रहे हैं, वो गलत तरीके से आपकी इंटेंशन कर रहे हैं, कुछ लोग बैक बाइटिंग भी कर रहे हैं, आपके बारे में गलत भी बोल रहे हैं, सब सुनो, लेकिन वो वर्ड्स वापस जा रहे हैं। एंड सडनली आप क्रिएट करेंगे कि आपका जो पर्सनल दायरा है उसमें वो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके हार्ट पर कोई भी पेन नहीं आ रहा होगा। ये एनएलपी की टेक्निक है जो मैंने इजाद की थी। इसका नाम है सेटिंग द पर्सनल बाउंड्रीज। पर्सनल बाउंड्री सेट करिए, वरना आप रोज हर्ट होंगे। रोजाना आपका ग्लैंड सिस्टम, बॉडी अननेसेसरी हार्मोन निकालेगा, आपको इंसोम्निया हो जाएगा, आपके इंटरनल डायलॉग परेशान करेंगे। करते हैं सर, बहुत सारे मैंने देखे भी हैं ऐसे लोग। तभी मेरे पास एक क्वेश्चन था, क्योंकि 2 तरीके के लोग, जैसे मैंने कहा ना, वो फर्स्ट वाले बहुत अच्छे हैं, वो खुश रहते हैं, उन्हें उनके पास है एक पर्सनल बाउंड्री। यार क्या है, उसने बोला, उसकी जबान खराब है, मेरे लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड और भी है जो हमारे सोसाइटी में बोला जाता है, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। इसके लिए हम एनएलपी में एक टेक्निक कराते हैं कि इमेजिन करो पीछे एक डेजर्ट है, आपके पीछे रेगिस्तान है, और इमेजिन करो कि वो जो आदमी है उसकी बातें वहां पर हैं, या उस आदमी का चेहरा भी है जो वो गाली दे रहा है आपको या बाउल्टी उठ पटांग बात कर रहा है। और इमेजिन करो कि वो धूल उड़ती हुई पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुकी है और वो जो बातें उसके मुंह से निकल रही थी वो पूरी तरह से उसके ऊपर मिट्टी डाली गई है। करके देखिएगा, इतनी इमेजिनेशन से ही आपको नींद आ जाएगी। राम सर, बहुत सारी अच्छी आपने टिप्स दी। मुझे तो यही होप है कि जितने लोगों ने सुना या सुनेंगे वो उनको ये सब चीज़ें हेल्प भी करें, और किसी को कुछ जानना होगा तो वो आपको रीच कर ही सकते हैं। श्योर। थैंक यू राम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों को भी प्रणाम। सो आज हमने सीखा कि हम एनएलपी को यूज़ करके कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स बताई, सो प्लीज़ आप उसको यूज़ करिएगा। एक चीज़ जो मुझे बहुत हिट करी वो थी सेल्फ इमेज, कि सेल्फ इमेज अपनी पॉजिटिव बनाएं, उसके ऊपर ध्यान दें और उसके आसपास एक बबल बनाएं, जिससे आप अपनी नेगेटिव कोई भी चीज़ जो आ रही है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव चीज़ जो आपको रिसीव करनी चाहिए वो आप तक पहुंचे। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं हमें। आप हमको बिल्कुल किसी भी प्लेटफॉर्म पे पा सकते हैं, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे या जीमेल पे। लिंक्स अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। मैं आपका होस्ट अभिषेक मित्तल। थैंक यू।